नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुद्रोण कंसेप्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह चैनल को शुरुआत करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग अब यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री तैयारी करेंगे और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा तैयारी करा के इस यूट्यूब चैनल पे छोड़ देंगे। पूरी तरह से जितना भी आपके सैनिक में, मिलिट्री में, नेतरहाट में, आरके मिशन में, नवोदय में जितना भी सब्जेक्ट पूछा जाता है सिलेबस के अनुसार प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बना दिया जाएगा। ये तो पहला वीडियो हमारा रीजनिंग का आने वाला है। ये तो आज शुरुआत है ना। आप ध्यान से बस पढ़िएगा और मन लगाकर पढ़िएगा। आप अगर पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये जो ऐसा महामारी आया ना, तो बहुत लोगों को पैसे की किल्लत तो हुई, लेकिन हम लोग फिर भी ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं, लेकिन हाँ, आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो ज़रूर पास हो जाएंगे। हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। ये पूरा चैप्टर आज हम क्लियर कर देंगे। ये जो चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं ना, उसका नाम है वेन डायग्राम। यह रीजनिंग का, इस रीजनिंग सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो सैनिक विद्यालय में, और देखिए ना, आपको विश्वास नहीं होगा, ये हर एक वर्ष, ये नेतरहाट का बुक है ना, इस नेतरहाट का बुक में 19-20 में 2019-20 में वेन डायग्राम से प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, है ना, ये पूछा गया प्रश्न है ना। तो सारा प्रश्न बनवाते हुए बस आप मन से पढ़िएगा ना। यही एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़रूर सफल होंगे। चाहे आप आरके मिशन, चाहे आप नेतरहाट का, चाहे आप सैनिक की तैयारी कर रहे हो, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा तैयारी कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। इस वेन आरेख, ये यानी वेन डायग्राम, ये आरेख जो डायग्राम है ना, इसको पहले समझते हैं कि ये डायग्राम क्या है, और इस रीजनिंग के चैप्टर को आज एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। बस विश्वास रखो, है ना, पूरा पढ़ा देंगे आपके गुरुजी। बस देखते रहिए। आज जो पहला चैप्टर है ना, ये वेन आरेख, वेन डायग्राम। इस डायग्राम, ये डायग्राम कहा ना, तो डायग्राम मतलब क्या, कोई आकृति, है ना। और ये वेन कहा ना, तो वेन आरेख पहले हम लोगों को जानना जरूरी है मेरे साथियों। तो समझ जाइए कि वेन आरेख आखिर है क्या। तो वेन आरेख किसी संस्था, किसी स्थान या किसी विषयगत पहलुओं, है ना, किसी भी विषयगत पहलुओं को एक आरेख के द्वारा दर्शाया जाए। चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, किसी के द्वारा भी ये दर्शाया जाए। कोई भी डायग्राम हो, उसके द्वारा किसको, किसी भी संस्थान को। हमने पहले ही बोला, ये बोला ना कि देखिए ना, कि इसके द्वारा हम दर्शा दिए शिक्षक को। तो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी डायग्राम के द्वारा किसी संस्थान को, किसी भी पहलुओं को, किसी भी स्थान को दर्शाया जाए, उसी को तो आरेख कहेंगे। क्या कहेंगे? डायग्राम कहेंगे। ये तो समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये डायग्राम है क्या। ये तो अब समझ गए कि वेन आरेख, ये दर्शाने को ही, इस आरेख को ही मान लेंगे, उसी को हम वेन डायग्राम कहेंगे। तो पहला टाइप में जो 3 पॉइंट है ना, उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप इसे ध्यान से देखिएगा, इस तीनों टाइप को नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को रोक करके, और समझिए। एक नहीं 2 बार देखिएगा ना, जरूर समझ में आएगा, है ना। जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। ये पहला टाइप हमारा होगा, और पहला टाइप में क्लियर करेंगे तो दूसरा टाइप का, पहला टाइप का एक प्रश्न बताएंगे, दूसरा टाइप का एक प्रश्न बताएंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर आराम से बने। और एक ही प्रश्न नहीं, आपका ये जो बुक है ना, देखिए ना, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप विश्वास कीजिए, ये रीजनिंग तर्क शक्ति, ये राहुल कुमार का लेखक का लिखा हुआ है। चाहे आप, यहाँ लिखा हुआ है बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीए, इस किताब को तो ख़त्म करेंगे ही। और जो मिलिट्री आरके मिशन का तैयारी कर रहे हैं ना, उसका भी जूनियर कंपटीशन रीजनिंग का ख़त्म करेंगे। आप बस विश्वास बनाए रखिए ना, एकदम क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस 3 पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे और आज का क्लियर करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये पहला वीडियो बहुत आशा और उम्मीद के साथ बना रहे हैं, ताकि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि आपको हम विशेष रूप से पढ़ा सकें और विशेष ध्यान देकर पढ़ा सकें।
तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स पे आज ध्यान देते हैं कि दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूपेण समाहित है। आप कहेगा सर आप तो वृत्त बना दिए, अरे वर्ग बोल रहे हैं। नहीं, वर्ग से कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि वर्ग से मतलब नहीं बोलते हैं स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, है ना, अलग अलग संस्था, अलग अलग संस्थान से हमारा, अलग अलग आस्थान से हमारा यह मतलब बनता है कि एक वर्ग, ये जो एक वर्ग है ना, ये दूसरे वर्ग में पूरी तरह से समाहित है। यह जो डायग्राम है यही बतला रहा है। तो हम बोले ना कि दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूप से समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, मिला जुला नहीं है, उसी के अंदर है, जैसे दूध घी के अंदर ही रहता है। नहीं, उसमें थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि मिला जुला रहता है, दूध खरीदेगा तो दूध में घी मिल ले छान ले, ऐसा नहीं ना होगा, है ना। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से समाहित है लेकिन मिला जुला नहीं है, यह हमारा पहला पॉइंट ऐसा आरेख को दर्शाता है। आप ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट में चलिएगा, कहा ना कि दिया गया आरेख, ये जो दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है। देखो ना, इस समाहित है दोनों में, ऐसा अंदर घुसल है नहीं ना, समाहित नहीं है, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं। दोनों में कुछ ना कुछ, देखिए समाहित नहीं, लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं। जैसे कुछ, तो अब मान लो कि इसमें दे दिए क्या कि कुछ यहाँ पे फल, मान लो कि कुछ बैर है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये यह दर्शाता है। देखिए ना, कुछ नहीं टच कर रहा है तो कुछ ही को नहीं बोलेंगे, इतने ना टच कर रहा है तो कुछ को बोलेंगे। तो हम बोल दिए कि दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित नहीं है लेकिन दोनों में कुछ समान सदस्य हैं, यह आरेख दर्शाता है। चलिए, ये जब क्वेश्चन पे आएगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। बस लाइन को आप नोट कीजिए ना, ध्यान से सुनिए ना, पूरा क्लियर कर देंगे। नहीं समझ में आएगा ना तो कमेंट सेशन आपके पास है ना, आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए ना कि नहीं सर आप पढ़ाए ना, जो नहीं समझ में आया क्वेश्चन नहीं बनता, हम पूरा खुश होंगे और फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारा टाइप है देखिए, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आएगा जब आप पूरा देखिएगा। अभी प्रश्न पर नहीं आए हैं, ये तो नोट लिखा रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नोट समझा रहे हैं। आप बच्चा को देखेंगे डायरेक्ट प्रश्न पे आएंगे, ये वाला बना के दे देंगे ना, या ये कुछ ही बना के दे दिया, तो पहले समझाना ही ना जरूरी है, तो समझिए ना पहले। तो दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई सदस्य समान नहीं है। देखिए ना, एकदम अलग हो गया, एकदम सदस्य जो है ना एकदम अलग, कोई सदस्य समान नहीं है ना। एगो दे देगा ये शेर दे देगा, तो ये दे देगा एकदम, एगो दे देगा आदमी, तो ये आदमी से, या एगो दे देगा पेड़, तो ये पेड़ और शेर समान है नहीं ना, दम अलग अलग ना। तो वही का ये आरेख दर्शाया ना कि दम अलग अलग है। कह रहा दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई सदस्य समान नहीं है। तो बस ये तीन वो चीज़ को आप देख लिए ना, बस ये तीन आरेख को आप ध्यान रखिए, है ना, कि दम अगर रह जाए दोनों एक के अंदर तो मिला जुला नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से समाहित है, इसी के अंदर है जब ऐसा आरेख रहे, है ना। तो चलिए, और दूसरा में क्या बोले कि समाहित नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ सदस्य इसमें है, इसमें मिला हुआ। और दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि कोई सदस्य समान नहीं है, यह दर्शाता है। तो ये तीन पॉइंट हमें पूरा उम्मीद है ना मेरे प्यारे बच्चों कि ज़रूर समझ में आया होगा, है ना। तो ये तीन पॉइंट को अब मिटाते हैं और ध्यान देंगे अब अगला प्रश्न संख्या 1 में। चलिए अब चलते हैं, इसको मिटाने के बाद अगला प्रश्न संख्या 1 में ज़रूर समझ में आएगा। और आपका प्रश्न ना यह बोर्ड पर दिखाई दे देगा, है ना। आप बोर्ड देखिएगा, प्रश्न बोर्ड पर, और हम समझाने का काम करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में जो हमारा दिया गया है कि 1 से 4 तक के प्रश्न दिया गया है ना। 1 से 4 तक के जो प्रश्न दिया गया है ना, उसमें लिखा गया है कि निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे आपका प्रश्न आ गया, आप देखिए ना, कह रहा निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रकार की वस्तुओं के समूह दिए गए हैं।
तीन प्रकार के वस्तुओं की समूह दिए गए हैं। नीचे दिए गए चार क्रमांकित मतलब लगातार 4 क्रमांकित आरेख में से उस एक आरेख को ज्ञात करना है जो कि प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों के समूह के संबंध को सही रूप में दर्शाता है। कहा ना प्रश्न में, कुछ ने कहा, देखिए ना, ये जो पहला है ना, पहला प्रश्न में कहा ना कि हम आरेख दे दिए हैं अलग अलग, ऐसा ऐसा। देखिए आपका प्रश्न में दिया हुआ होगा एगो पहला आरेख जो ऐसे ऐसे बना दिया होगा, पहला आरेख कुछ ना कुछ संबंधित कर दिया होगा, ये पहला आरेख होगा। और दूसरा आरेख में ऐसे ये पहला आरेख दे दिया होगा, और ये दूसरा आरेख में ऐसा दे दिया होगा, दूसरा आरेख में ऐसा दे दिया होगा, और तीसरा आरेख में आपका दे दिया होगा, ऐसा दे दिया है ना। और चौथा आरेख में आपका दे दिया है, ये ऐसा दे दिया है ना। तो ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो लीजिए ना, इधर हम बना देते हैं, इधर हम बना देते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर आरेख हो गया, तीसरा नंबर आरेख हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा, और ये हमारा चौथा नंबर आरेख हो गया, चौथा नंबर आरेख हो गया। ऐसा 4 गो आरेख दे दिया है, ये 4 आरेख हमारा दे दिया है ना। और इस चारों आरेख में दिया ना कि सोना गहना चांदी, लिख दिया ना कि बताइए सोना गहना और चांदी, सोना गहना चांदी। अब बोला ना बताइए सोना गहना चांदी हम दे दिए, 3 चीज़ दे दिए, 3 वस्तु दे दिए, है ना। तो प्रश्न में तो कहा है कि निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रकार की वस्तु का समूह, तब वस्तु का समूह नहीं दे दिया, 3 प्रकार के वस्तु का समूह दे दिया ना। और 3 प्रकार के वस्तु का समूह दे दिया गया, और कहा ना कि आरेख को ज्ञात कीजिए कि इस चारों में से पहला आरेख, दूसरा आरेख, तीसरा आरेख, गोल गोल बना देते हैं ना, तीसरा आरेख, और ये देखो ये इसी में है, इसी में ये चौथा आरेख। और कहा ना कि बताइए ना कि कौन आरेख होगा, ये जो 3 गो वस्तु देवल है ना, ये कौन आरेख होगा। अब बच्चा परेशान हो जाएगा, ये कुछ ही बता दिए डायरेक्ट भाई। तो अब देखिए, आप चिंता नहीं कीजिए, हम क्या बोले थे। अच्छा एक बात बताओ, गहना, देखिए इसमें ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि गहना को किसको गहना कहते हैं, है ना। अब गहना, अब देखिए पहला क्या है गहना, तो गहना देखो, गहना तो सोना के भी बना रहता है, चांदी के भी बना रहता है ना। ये रोल गोल वाला ये पितरवो को बना देता है, तामों को बना देता है ना, तो वो छोड़े ना। लेकिन गहना तो दोनों का ना, और गहना में कुछ ना कुछ सोना का भी बना रहेगा, कुछ चांदी का भी बना रहेगा। तो कुछ है ना, कुछ गहना जो है ना, मान लो हम गहना खरीद के आए, कुछ गहना सोना का, कुछ गहना चांदी का ला सकते हैं कि ना। तो इससे तो पता चलेगा कि कुछ वाला रहेगा, सम्मल नहीं ना रहेगा, गहनवा में सोना सम्मल रहेगा, ऐसा नहीं ना। हम देखिए गहना खरीदे तो गहना, कुछ गहना हम सोना का मान लो गहना लेके आए है ना, तो कुछ गहना सोना का लेके आ गए और कुछ गहना चांदी का ले आए, तो ऐसा नहीं ना डायग्राम बनेगा। आपका पहला में देखिए ना, पहला में ऑप्शन नहीं है, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे गहना सोना चांदी दोनों का होता है, आप जानते हैं गहना सोना चांदी दोनों का होता है। तो कुछ गहना अन्य धातु के भी होते हैं, लेकिन अन्य धातु के होते हैं, तो देखो ये सोना चांदी ये निकल गया ना, और कुछ गहना अन्य धातु का भी रह गया, तो नहीं हो गया ये पहला। और दूसरा कहेगा सर दूसरा काहे नहीं कर सकते, तो कुछ गहना भी रहेगा, सोना चांदी भी रहेगा, सब एक में मिक्स हो जाएगा एकदम तीनों, और अन्य भी रहेगा जो अल्मुनिया पित्तर के बेचता है वो भी एक में मिला दे सब, ऐसा नहीं ना, सब अलग अलग नहीं रहेगा। कोई सोना का गहना अलग खरीदा, कोई चांदी का गहना अलग खरीदेगा, तो ये सब एक में नहीं ना, एक में घुसा दिया। जो बीच में कुछ बचल था वो बेचारा वो भी समझ गया एक में कि नहीं गहनवे में अल्मुनिया तांबा सब मिला दो, ये तो एकदम सरासर गलत हो जाएगा। ये क्या किया ना, ये जो तीसरा डायग्राम है ना, हम क्या बोले, ये तो समा गया, गहना में खाली सोने समा जाएगा, ये चांदी के गहना नहीं कहेंगे, तो ये तो एकदम और गलत हो गया। और ये चौथा कह रहा है ना कि गहना में खाली सोने चांदी थोड़ी ही बनेगा, गहना में समाहित थोड़ी रहता है, गहना तो बहुत चीज़ का मिलता है बाज़ार में, है ना, सजने के लिए, तो एकदम समा दिया दोनों को एक ही में। हम पहले ही बताए थे कि डायग्राम जो अंदर में है ना वो समाया हुआ पहला में कहाँ गया, ये समाया हुआ अंदर हो गया। और ये कहा क्या, तो इससे साबित हो जाता है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि जो गहना है ना, कुछ गहना जो सोना का, कुछ गहना चांदी का, और बाकी जो कुछ और भी बचा रह सकता है वो जो गहना है हमारा, है ना। तो ये तीनों वस्तु का संबंध किससे, पहला से हो जाएगा। अब देखिए आपको एक बार में नहीं समझ में आया ना, आप दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न बता रहे हैं, ज़रूर समझ में आएगा। लेकिन वीडियो छोड़ के चल जाइएगा ना, फिर नहीं हो पाएगा। हम बहुत विश्वास के साथ पढ़ा रहे हैं ना कि पूरा वीडियो देखिए ना, पूरा वीडियो देखिए, एक प्रश्न नहीं बता रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न बताएंगे। जब हम बोल रहे हैं किताब ख़त्म कर देंगे, ज़रूर समझ में आएगा।
है ना। तो शुरू से ध्यान दीजिएगा। अब ये तो पहला प्रश्न हम आपको बता दिए। अब आते हैं इसका दूसरा प्रश्न में आते हैं, है ना। दूसरा में आते हैं, डॉक्टर पुरुष ने ऑप्शन दे दिया है, ऐसे दे दिया है पहला में, ये पहला है। दूसरा में दे दिया है, तीसरा में दे दिया है, या अलगे कर दिया है, ओके। और 4 नंबर में दे दिया है ऐसे, ठीक है। 4 नंबर में दे दिया ऐसे, और लिख दिया 3 गो। हम बोले ना कि 3 गो दिया गया समूह, है ना, किसी भी चीज़ का। तो कह दिया ना दूसरा नंबर में, एगो डॉक्टर है, और एक ठो पुरुष है, और एक ठो कलाकार है। कलाकार है। अब एक बात बताइए, मान लो कि हम एक पुरुष हैं, ठीक है। मान लो कि हम एक पुरुष है, कोई भी पुरुष, हम एक पुरुष हैं, तो हम डॉक्टर नहीं हो सकते हैं। कुछ गुण डॉक्टर का नहीं हो सकता। हम डॉक्टर ही पढ़ के आए तो कुछ डॉक्टर हो जाएंगे, तो कुछ तो डॉक्टर हो गए एक पुरुष। हम डॉक्टर और पुरुष दोनों तो हैं, लेकिन एक वो कह दिया ना कि कलाकार, तो ऐसा एकदम निश्चित है कि जो डॉक्टर बन गया वो कलाकार नहीं बन सकता है। अरे डॉक्टर पुरुष तो हम ही हैं, पुरुष हम डॉक्टर बन गए, तो कलाकार हम नहीं हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी, हम गाना नहीं गा सकते हैं, मूर्ति नहीं बना सकते हैं, छीन लेगा कोई क्या। तो एक डॉक्टर भी पुरुष रहेगा, डॉक्टर का कुछ गुण हो जाएगा, और डॉक्टर पुरुष दोनों कुछ गुण कलाकार नहीं बन जाएगा, ये कुछ कलाकार भी हो जाएगा। दोनों का गुण इसमें नहीं हो जाएगा, तो तीनों मिक्स ना हो जाएगा। तो कुछ तो पुरुष रहेगा, यानी पुरुष जो रहेगा ना, यानी पुरुष क्या रहेगा, पुरुष डॉक्टर, यानी 2 नंबर में, यानी ये पुरुष रहेगा, डॉक्टर का भी गुण रहेगा, इसमें कलाकार का भी गुण रहेगा, दोनों का। तो हमारा ऑप्शन ये वाला कौन दे रहा है, 2 नंबर। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ जाएगा। हम क्या बोलें, पुरुष है, अरे पुरुष में तो कुछ डॉक्टर का भी गुण रहेगा, पुरुष से ना डॉक्टर बनेगा, और वो पुरुष जो है ना बना ना डॉक्टर, तो वो कलाकार नहीं हो सकता है, तो कुछ गुण कलाकार का हो जाएगा। समा थोड़ी जाएगा डॉक्टर में सब है, ये पुरुषों में कुल समा थोड़ी जाएगा कि नहीं एकदम सम गए अंदर रहेंगे और कुछ आप बन ही नहीं सकते, ऐसा नहीं ना हो सकता है। तो इसीलिए सब में सबका अलग अलग पुरुष का गुण हो गया, अलग अलग ये अलग गुण हो गया, किसका, डॉक्टर का अलग हो गया, कलाकार का। सब कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिक्स आ गया, एक ही पुरुष में थोड़ा थोड़ा गुण आ गया। तो हम तो पहले ही शुरू लाइन में पॉइंट में ही बताए थे कि कुछ को दर्शाता, तो कुछ के दर्शाया नहीं ही दर्शाया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पे आपका आगे। जीव मनुष्य ग्रह, जीव यहाँ मनुष्य और ग्रह, ये 3 चीज़ दे दिया। अब कहा कौन डायग्राम बनेगा। अच्छा जीव मनुष्य ग्रह न दिया है, जीव मनुष्य दो। अच्छा एक बात बताइए आप, कोई भी जीव, हम लोग भी तो जीवे हैं, मनुष्य जीव, कोई भी कुत्ता वो भी तो जीवे हैं, लेकिन जीवे में ना मनुष्य रहेगा, तो जीव में मनुष्य कहलाया, एरे में ग्रह घुसा दें नहीं ना, तो ग्रह तो अलग जाति का ना हो गया, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। ये तो सिंपल हो गया जी, ये जीव हो गया हमारा, ये अंदर में जीव है वो ना मनुष्य होता है, उसी को ना कहते हैं मनुष्य, जीव को ही ना। ये ग्रह अलग हो गया हमारा। ये तो ऐसा डायग्राम जिसका रहेगा बन जाएगा। ऐसा डायग्राम 3 नंबर में देख लीजिए, आपका स्क्रीन पे आया हुआ होगा। चलिए ये 3 नंबर। 4 नंबर में विज्ञान भौतिकी रसायन, विज्ञान भौतिकी और रसायन, ये तो और आसान है जी, भौतिकी और रसायन। अच्छा एक बात बताओ, विज्ञान भौतिकी और रसायन, तब विज्ञाने में ना तीनों पढ़ते हैं, एगो विज्ञान है, इसमें अलग से भौतिकी एगो सब्जेक्ट है, और एगो रसायन केमिस्ट्री है। तो ये तो डायग्राम ऐसी आसान हो गया है ना। तो हो गया, ये रसायन हो गया, ये रसायन या है ना, रसायन, रसायन है ना, तो रसायन यानी केमिस्ट्री, तो विज्ञाने में ना रहेगा। एगो विज्ञान हमारा ही हो गया, एगो भौतिकी हो गया, हमारा रसायन हो गया। आंसर ये आपका 4 नंबर क्लियर हो गया। ये पहला टाइप में ऐसा ही प्रश्न पूछता है। 4 प्रश्न आपको हम बता दिए। अब जो दूसरा टाइप आने वाला है ना,
दूसरा टाइप आने वाला है, आप ये पहला टाइप समझ लीजिए। और इसका हम टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम अपना द गुरुद्रोण कंसेप्ट क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे हम प्रैक्टिस के लिए प्रश्न भेज देंगे। आप उस पे हमसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा ही और प्रश्न, ऐसा और प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ऐसा और प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में, ये तो ट्रायल है, ये शुरुआत है। जब 1 के हमारा हो जाएगा ना सब्सक्राइबर 1000, तभी हम लाइव हो सकते हैं। और लाइव होंगे ना तो 1 घंटा 2 घंटा नहीं, एक चैप्टर 2 चैप्टर समाप्त करेंगे। आप विश्वास कीजिए, आज तो शुरू दिन है, ट्रायल में हम देखते हैं कि कैसा रिस्पांस आता है। और ये हार्ड चैप्टर हम लेकर आए, और ये भी हार्ड टाइप लेकर आए, जिसको समझ में नहीं आता कुछ गोल गोल बना दिया। इसीलिए है ना, इसीलिए हम पहले लेकर आए कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, है ना। आप लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलो प्यारे बच्चों, अब लाइक सब्सक्राइब अब आपके हाथ में है। अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप जल्द से जल्द लाइव हम पढ़ाने के लिए आपके लिए तैयार रहें, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।